अपने खानों को दीजिए एक नया अंदाज़, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए हमेशा से कुछ ख़ास। जुड़े रहिए हरीम किचन के साथ और बढ़ाते रहिए अपने दस्तरखान की शान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मे हरीम और हरीम किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पट्टी वेजी रोल। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी यानी कि 500 ग्राम लिया है। और उसके लिए साथ मैंने लिए हैं ये ब्रेड स्लाइस। ये मैंने 3 ब्रेड स्लाइस लिए हैं और उनको बीच में तोड़ के ये भी मैंने चॉपर में डाल दिया है। और इसके साथ मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिए, ये मैंने 1 टीस्पून लिए। और उसके साथ ये मैंने क्रश रेड चिली ली है, ये मैंने 1 टीस्पून ली थी, लेकिन इसमें से मैं थोड़ी कम डाली। और यहाँ पे अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट मैंने पीसा है, ये भी 1 टीस्पून है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप घी ऑयल कोई भी अपनी पसंद के यूज़ कर सकती हैं। अब इसको बंद करके हमने अच्छे से इसको कर लेना है ब्लेंड। ये देखें, जो मीट हमारा है जो वो अच्छे से रेडी हो गया है। इसको हम अपनी इस डो को निकाल लेंगे बाउल में। बाउल मैंने इसलिए बड़ा लिया है कि यहाँ आसानी से हम अपना सारा काम कर सकें। ये हमारा रेडी हो गया, इसको कर दिया है साइड पे। और अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं आलू, जिनको मैंने पहले से उबाल के रख लिया था। इसको कर लेंगे हम मैश। व्यूअर्स, आपको मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी चेंज नज़र आ रही होगी, क्योंकि मुझे फ्लू है, तबीयत नासाज है, इस वजह से मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी चेंज है। मौसम बदल रहा है तो तकरीबन हर बंदे को फ्लू और गला ख़राब हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर इसमें यूज़ कर रही हूँ। और साथ में मैंने ये ली थी चने की दाल। चने की दाल को मैंने उबाल लिया था। उबालते वक्त मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डाला था। इससे इसका जो टेक्सचर है, इसकी फ्रेगनेंस है वो बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे सिर्फ मुझे इतनी ही चाहिए थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और उसके बाद ये देखें, हरा धनिया और हरा प्याज, जो उसका पीछे ग्रीन वाला पार्ट होता है, वो मैंने कट किया था। तो ये हम इसमें डाल रहे हैं। और इसके साथ मैं थोड़ी सी इसमें ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चों से तैयार की। इसके अंदर मैंने नमक भी ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारी बहुत अच्छी किस्म की जो है स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगी। इसको हम अच्छे से अपने हाथ से कर लेंगे मिक्स, ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर हो जाएं ऑब्जर्व। जो ब्लैक पेपर पाउडर हमने यूज़ किया, उसके लिए ये साथ में मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया है। ये देखें, स्टफिंग हमारी हो गई है रेडी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पेपर, और ये देखें ब्रश से हम इसको थोड़ा ऑयली कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल एक छोटा सा बाउल यानी कि पेड़े की टाइप बना के रखा है, जिस तरह हम रोटी रोल करते हैं। पेपर को हमने ऊपर से कर दिया फोल्ड, और बेलने से चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, ईज़िली हो जाएगा। ये देखिए, हमने रोटी टाइप ही बना लिया है। अब हम इसमें रखेंगे अपनी स्टफिंग, जो हमने फिलिंग बना के रखी थी। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आगे लाइक जिस तरह से रमज़ान आ रहा है, तो आप अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहले से बना के उनको सेव कर लें, तो आपकी जो टाइम की बचत हो जाएगी। और जब रोज़ा होता है तो रोज़े के साथ इस तरह से इतनी मेहनत होती भी नहीं है, तो अगर पहले बंदा प्रिपरेशन कर ले तो फिर इजी रहता है। ये इतनी तीखी भी नहीं होती हैं, और बहुत जो है ना, क्योंकि रमज़ान में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जो होते हैं और तली चीज़ें होती हैं वो स्टमक को ख़राब कर देती हैं।
इस तरह से हमने दोनों साइड से पहले उसको फोल्ड किया है और अब हम इस तरह पेपर उठाते जाएंगे और बिल्कुल इस तरह से हम रोल करते जाएंगे और हमारा जो है वो बहुत अच्छा सा जो है वो रोल तैयार हो जाएगा। ये देखिए सारा फोल्ड हो गया। अब हम ऐसे सॉफ्ट से हाथों से इसको ऐसे टर्न कर देंगे। ये देखिए हम माशाल्लाह से हमारा कितना अच्छा रोल बनके तैयार हो गया। रोल हमारे जनाब सारे रेडी हो गए, हमने बना लिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि इसके लिए कॉर्नफ्लोर या इसके लिए अंडा, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं क्यों लगा रही हूँ कि इसको हम इसमें डिप इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से इस पर कोट होंगे। ये देखें इस तरह से हम 1 बाय 1 सारे जो अपने रोल हैं उनको पहले करके तैयार कर रख लेंगे। यहाँ पे मैंने साथ रख दिया था पैन, तेल हमारा जो है गर्म हो गया है। पहले मैंने यहाँ पे रखी है मीडियम हीट और तेल हमारा गर्म हो गया, तो अब मैं फ्लेम जो है वो लो कर रही हूँ। बहुत से ज़्यादा गर्म होगा तो एकदम से जो कलर है वो गोल्डन हो जाएगा और हमारा चिकन नहीं पकेगा, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा था। ये देखिए माशाल्लाह से लो फ्लेम पे मैंने कुक किया, कितना अच्छा गोल्डन किस्म का कलर आया है। आप भी बस एक बार घर में ट्राई करेंगे ना तो आप ख़ुद बताएंगे मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें वीवर्स माशाल्लाह से हमारे चिकन पट्टी वेजी रोल जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। कितना अच्छा जो है इसका कलर आया है, कितने खाने में भी ये उतने ही लाजवाब बनते हैं। एक बार आप अपने घर में ट्राई करेंगे ना तो बार बार आपके घर वाले आपको फरमाइश करेंगे कि यही बना के दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस, इस तरह की रेसिपी बना के एक बार घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हमेशा से आपको एक ही बात कहती हूँ कि गम बांटने से कम होते हैं और खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि दूसरों में छोटी छोटी खुशियाँ बांटते रहा करें। अल्लाह आपको ढेरों आसानियाँ दे और दूसरों में आसानियाँ बांटने का शर्फ बख्शे। हंसते मुस्कुराते रहिए, जहाँ रहें शाद रहें आबाद रहें। मिलते हैं भी व्यूअर्स एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।